पिछली क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे। आज इस क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। इट शोज दैट एन एक्शन और वर्क फिनिश्ड इन द फ्यूचर। यह दिखाता है, कौन दिखाता है? फ्यूचर परफेक्ट। यह दिखाता है कि कोई भी काम फ्यूचर में समाप्त हो चुका था। हेयर ऑल्सो अ कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है सेंटेंस। हेयर ऑल्सो अ कंटेक्स्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। यहाँ सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। यानी लॉजिकली यदि हमें सेंटेंस को सही करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। द कंटेक्स्ट विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वह जो कंटेक्स्ट होगा, वो जो सेंटेंस होगा जो जोड़ेंगे, वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले लॉजिकली करेक्ट से पहले, लॉजिकली पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रामेटिकली, उसके बाद पढ़ेंगे फिर लॉजिकली। तो आइए देखिए ग्रामेटिकली जो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखिए इक्वेंट टेंस इसका पहचान क्या होता है। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या रहे? चुका, चुकी, चुके प्लस गा, गे, गी। यही होता है फ्यूचर परफेक्ट का पहचान। यानी हिंदी के सेंटेंस में ग्रामेटिकली में यदि सेंटेंस क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, गा, गे, गी आ जाए तो समझेंगे ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वह काम फ्यूचर में ही समाप्त हो चुका हो। अब ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है। स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या है? देखिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहिए, इसके लिए क्या होता है? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ब, ये होता है। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट, हैव प्लस वर्ब 3 रिमेनिंग वर्ब। और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ब, यानी वर्ब 3 प्लस रिमेनिंग वर्ब। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट, सॉरी पहले आ जाएगा शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब 3 प्लस रिमेनिंग वर्ड। ये हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। उसके बाद आएगा WH इंटेरोगेटिव। तो WH इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? IW, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड है। यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड तो क्या हो जाएगा? IW प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 रिमेनिंग वर्ड। उसके बाद WH इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो यह होगा IW प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड। ये हो जाएगा, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। और पहले ही फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा। तो आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है हम लोग
हम लोग मैच जीत चुकेंगे। हम लोग मैच जीत चुकेंगे। क्या बताए क्रिया के अंत में, तो जीतना क्या है क्रिया, इसके अंत में चुका चुकी चुके, तो क्या आ गया चुके, उसके बाद गा गेगी तो गे, टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ये ग्रामेटिकली है, लॉजिकली नहीं है। लॉजिकली जब सही करेंगे तो इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, तो उसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसे ट्रांसलेट यदि करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग, क्या हो जाएगा वी, वी शैल या विल, तो वी के साथ लगता है शैल। उसके बाद आ जाएगा हैव, वर्ब 3 जीतना का होता है विन वॉन वॉन, तो यहाँ आ जाएगा वॉन, रिमेनिंग वर्ड, तो बचा क्या मैच, द मैच, वी हैव वॉन द, वी शैल हैव वॉन द मैच, वी शैल हैव वॉन द मैच। अब ध्यान दीजिए, इसका यदि निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा देख लीजिए, हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे। हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे, तो हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया क्या हम लोग वी, उसके बाद क्या है शैल या विल, तो वी के साथ शैल, उसके बाद नॉट, नॉट हैव, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जीतना का होता है वॉन, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड बचा क्या मैच, क्या हो जाएगा द मैच। यदि इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोग मैच जीत चुकेंगे, क्या हम लोग मैच जीत चुकेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 देख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है शैल या विल, जैसे ही क्या पहले लगा है इंटेरोगेटिव में तो शैल या विल, तो सब्जेक्ट देखिए पहले क्या है हम लोग, तो बी, इसके साथ क्या लगता है शैल, तो पहले आ जाएगा शैल, वी क्या हो जाएगा शैल वी, उसके बाद क्या आ जाएगा हैव, हैव वर्ब 3 वॉन द मैच, शैल वी हैव वॉन द मैच। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 देख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है इंटेरोगेटिव निगेटिव शैल या विल, तो पहले देख लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है वी, क्या हो जाएगा वी, वी के साथ यूज होता है शैल, तो पहले आ जाएगा शैल, शैल वी, उसके बाद क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, शैल वी नॉट, उसके बाद हैव वर्ब 3 वॉन द मैच, शैल वी हैव नॉट वॉन द मैच, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे। उसके बाद WH इंटेरोगेटिव देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे मैच जीत चुकेंगे, हम लोग कैसे मैच जीत चुकेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या कहता है IW, तो IW इसमें देख लीजिए क्या है, सबसे पहले IW कैसे है ना, देखिए IW, तो IW हो गया कैसे, कैसे का होता है हाउ, क्या होता है हाउ, उसके बाद आता है शैल या विल, सब्जेक्ट पहले देख लीजिए हम लोग है, हम लोग का होता है वी, तो इसके साथ यूज होता है शैल, तो यहाँ हो जाएगा हाउ शैल वी, सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद आ जाएगा हैव वॉन द मैच, हाउ शैल वी हैव वॉन द मैच। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर नंबर 6 यानी WH इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे
मैच नहीं जीत चुकेंगे। हम लोग मैच कैसे नहीं जीत चुकेंगे? तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 6 देख लीजिए, आई डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू क्या है इसमें? कैसे। तो क्या हो गया? हाउ। उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ सब्जेक्ट वी है तो इसके साथ लगता है शैल। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट वी। उसके बाद नॉट, देख लीजिए, सब्जेक्ट नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जीतना का होता है विन, वॉन, वॉन, हो जाएगा वॉन। रिमेनिंग वर्ब बचा मैच, तब क्या हो जाएगा? द मैच। हाउ शैल वी नॉट हैव वॉन द मैच। अब ये तो ग्रामेटिकली था, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकली। अब ध्यान दीजिए, लॉजिकली करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूचर परफेक्ट में एक सेंटेंस जोड़ेंगे और वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो आइए देखिए कैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ब। और लॉजिकली करेक्ट करना है तो इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, और सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या जाएगा? कंजंक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। लॉजिकली करेक्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस रिमेनिंग वर्ब। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब फ्यूचर यूज हो तो फ्यूचर जो अपने साथ सेंटेंस लेगा वो प्रेजेंट का लेगा, और यदि पास्ट यूज हो रहा है तो केवल पास्ट का ही लेगा, और प्रेजेंट यूज होगा तो अपने साथ फ्यूचर लेगा। यदि कंडीशनल यूज हो तो, यदि पास्ट यूज होता है तो दोनों सेंटेंस जो है पास्ट का ही होगा, और फ्यूचर तो एक होगा प्रेजेंट और दूसरा होगा फ्यूचर, और प्रेजेंट यूज होता है तो एक होगा प्रेजेंट और दूसरा होगा फ्यूचर का। तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस को पहले कर सकते हैं और इस सेंटेंस को बाद में भी कर सकते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे देखिए, पहला है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, दो सेंटेंस है। अब ध्यान दीजिए, जो काम पहले समाप्त हो उसे जो है परफेक्ट में बनाना अच्छा माना जाता है, और जो बाद में हो उसे यहाँ इस सेंटेंस के लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट के लिए प्रेजेंट में यहाँ बनाना अच्छा माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो पहले बनाएंगे रोगी मर चुकेगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? रोगी। क्या हो जाएगा? द पेशेंट शैल या विल, तो पेशेंट के साथ यहाँ लग जाएगा विल हैव डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड। उसके बाद देखिए क्या है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है? के पहले, तो के पहले या से पहले तो होता है बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? डॉक्टर। तो हो जाएगा द डॉक्टर वर्ब 1 या वर्ब 5, डॉक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ वर्ब सिंगुलर, हो जाएगा कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। और भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा, मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। तो मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा, तो पहले काम क्या हो जाएगा? वह जा चुकेगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव गॉन। के पहले तो यहाँ हो जाएगा बिफोर। मेरे आने के, तो मेरे का यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट आई के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5, तो आई के साथ यूज होगा वर्ब 1, तो हो जाएगा कम, बिफोर आई कम।
तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए जब वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा या चुका होगा, चुकेगा, जब वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा तो तुम वहाँ पहुँचोगे, तो तुम वहाँ पहुँचोगे। जब वह काम समाप्त कर चुकेगा तब आप वहाँ पहुँचोगे। तो आप इसे बना सकते हैं, वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा। तो पहले अपना काम समाप्त कर चुकेगा, तो क्या बनाएंगे, वह अपना काम समाप्त, जब वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा तो तुम वहाँ पहुँचोगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी कंजंक्शन वाला जो सेंटेंस यूज होगा तो ये जो है यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, ही फिनिशेस, सॉरी ये हो जाएगा व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, तुम वहाँ पहुँचोगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव reached there, you will have reached there। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप को यदि इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाए तो आप आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है उसे पढ़ेंगे। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यदि सेंटेंस में ये सारा वर्ड्स जैसे बाय दैट टाइम, बाय देन, बाय नाउ, बाय 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock इस प्रकार से रहे, या फिर बाय प्लस नेम ऑफ डेज, बाय संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस प्रकार से रहे, बाय प्लस नेम ऑफ मंथ्स जैसे बाय जनवरी, बाय फरवरी इस प्रकार से, बाय प्लस नेम ऑफ ईयर्स, बाय 2005, 6, 7 इस प्रकार से रहे, या फिर बाय टुमारो रहे, बाय 2, 3, 4, 5 AM या PM रहे, बाय प्लस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक इस प्रकार से रहे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, वर्ब 3 प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब ध्यान दीजिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए आई शैल हैव डैश द वर्क बाय दैट टाइम, जैसे ही देखिए बाय दैट टाइम आया तो शैल विल हैव वर्ब 3 का यूज़। तो ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के साथ तो शैल हैव ये है, तो बचा क्या वर्ब 3। तो वर्ब 3 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फिनिश, ये है वर्ब 1 ये नहीं होगा, फिनिशेस ये वर्ब 5 है ये नहीं होगा, फिनिश्ड वर्ब 3 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और फिनिशिंग ये तो वर्ब 4 है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश हर लेसन बाय नेक्स्ट वीक, देख लीजिए क्या आ गया, बाय नेक्स्ट वीक आ गया। ऑप्शन देखिए क्या है, लर्न वर्ब 1 है ये नहीं होगा, लर्न वर्ब 2 है केवल नहीं होगा, क्योंकि सी है तो शैल विल हैव, सी विल हैव वर्ब 3 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सी विल हैव लर्न, तो यहाँ हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, हैड लर्न ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश टी बाय नाउ, देख लीजिए बाय नाउ आ गया, तो यहाँ ही है केवल सब्जेक्ट दिया हुआ था, विल हैव वर्ब 3, तो टेक ये वर्ब 1 है ये नहीं होगा, टेकन वर्ब 3 है केवल नहीं होगा, विल हैव टेकन हो जाएगा, सी करेक्ट है, टेक्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन एग्ज़ाम में यदि इससे पूछा जाए तो अच्छे से सॉल्व कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन
जो एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं।